नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ आज एक बार फिर पूछता है भारत। जरा ध्यान से सुनिए, गुमराह होना अपराध नहीं है। कई बार लोग गुमराह हो जाते हैं, लेकिन बार बार गुमराह होना मूर्खता है। इसीलिए जरा ध्यान से सुनिए। अगर इसको आप डिजिटल में देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर करिए। आज एक बात पूरी तरह से साफ हो गई है कि जंतर मंतर में जो मौजूद वहां पे जो मॉब है, 90 से 95% ये छात्र नहीं हैं, 95% स्टूडेंट नहीं हैं। आज कोई भी विश्वास नहीं करता कि ये जो बहुत ही एक हिंसक भीड़ है, जिनके हाथ में बियर बॉटल होता है, लंबी लंबी लाठियां होती हैं, ये हिंसक मॉब जो महिला पुलिसकर्मियों और आरएएफ कर्मियों पर हमला कर रही है, ये छात्र बिल्कुल नहीं हैं। ये गुंडे हैं और सीजेपी मानने को तैयार नहीं है कि ये छात्र नहीं बल्कि गुंडे, बदमाश और बहुत ही हिंसक दंगाई हैं। ये तस्वीरें झूठ नहीं बोल रही दोस्तों। ये सोनाक्षी सिन्हा, शबाना आजमी इन तस्वीरों पर एक भी कमेंट नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि ये मानना नहीं चाहती है कि जंतर मंतर में गुंडे घुस गए हैं। सीजेपी ये भी मानने को तैयार नहीं है कि जंतर मंतर पे टोटल कब्जा कर लिया है इन गुंडों ने, और उन्होंने प्रदर्शन के पीछे का जो उद्देश्य था, शायद था, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, जो भी था उसको बिल्कुल खत्म कर दिया है। जरा सुनिए। ऑर्डर मार चुका हूँ, सारे बाहर कंट्री के ही मार रहे हैं। सारे जितने भी बात करता हूँ कि कौन से कंट्री से हैं, कोई कहता है जर्मनी से है, कोई कहता है मैं दुबई से हूँ, कोई कहता है मैं सऊदी अरब से हूँ, कोई कहता है टीयर गैस भाई हमारी दिल्ली पुलिस, बीजेपी, इंडियन आर्मी। मोदी का भी गोली मार दो। इनको जो आप देख रहे हैं, क्या आपको छात्र लग रहे हैं? क्या आपको कोई भी एंगल से लग रहा है कि ये लोग जो हैं ये नीट देने वाले लोग हैं? बिल्कुल नहीं है। ये खुलकर अभी ऐसा दंगा करते हैं, शाम 7 बजे पता नहीं क्या पदार्थ का ये लोग प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं। कोई तो पदार्थ होगा कि उसके बाद ये आउट ऑफ कंट्रोल रहते हैं सुबह के 2 बजे तक। ये रियलिटी है, इसलिए गुमराह मत होइए। और एक चीज़ है कि बहुत से अमेरिकन वहाँ पे पहुँच गए हैं, बहुत सारी बड़ी संख्या में विदेशी वहाँ पे अमेरिकन्स पहुँचकर पता नहीं अमेरिका से आए हैं और आकर कह रहे हैं कि भारत में सरकार बदलो। ये वहाँ पे बहुत दूर से अमेरिका से आए हैं इधर, और इन अमेरिकन्स को पूछता है भारत कौन फंडिंग कर रहा है, ये विदेशी नागरिक हिंसा को क्यों भड़का रहे हैं, और ये अमेरिकन्स ये भीड़ को क्यों उकसा रहे हैं, ये सवाल भी पूछता है भारत। मैंने ऑलरेडी बताया था 3 दिन पहले कि अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है CIA, इनको सीजेपी के हर हरकत के बारे में एडवांस नोटिस थी। इसीलिए अमेरिकन एम्बेसी ने एक एडवाइजरी में साफ तौर से 16 तारीख को लिख दिया था कि 5 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद ये होने वाला है। और आज सारे अमेरिकन वहां पे देखिए वीडियो दोस्तों, ये सारे वीडियो ये जंतर मंतर से आ रहे हैं और ये बिल्कुल दिखा रहे हैं कि एक खतरनाक गुंडों के साथ कई अमेरिकन वहां पे जंतर मंतर पे पहुंच चुके हैं और ये सब वहां पे करवा रहे हैं। तीसरा सवाल मेरा ये है दोस्तों, तीसरा सवाल, ऐसा क्यों है कि जो फूड सप्लाई लोग कर रहे हैं वहां पे, जो डिलीवरी एजेंट है, वो ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि कोई ना कोई मिडिल ईस्ट से पैसा दे रहा है और कह रहे हैं कि ऑर्डर मिडिल ईस्ट से होती है, डिलीवरी जंतर मंतर पे होती है। हजारों के संख्या में ऑर्डर वहां पे किए जा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि स्पेसिफिकली ये जो गुमनाम ऑर्डर होते हैं, ये बड़े बड़े ऑर्डर प्लेस किए गए हैं कतार से। सच्चाई तो ये है कि 11.5 लाख छात्र नीट पास कर चुके हैं और डॉक्टर बनने जा रहे हैं। ये जो दंगाई है, ये जो अमेरिकन है, इन्होंने नीट नहीं दी है। साफ सुथरे एग्जाम सिस्टम की मांग करना सबका अधिकार है, लेकिन हिंसा की कमान संभाल रहे ये जो डिपके हैं, जो ये दंगाइयों के लीडर है, चीफ है दंगाइयों के, लिंचिंग ब्रिगेड के, इनको जवाब देना होगा कि क्या वो ये सवाल
जो सबसे पूछ रहे हैं, क्या इनमें हिम्मत है कि कोचिंग सेंटर के जो बड़े बड़े मालिक हैं उनको पूछे? क्या वो फिजिक्स वाला को पूछेंगे कि फिजिक्स वाला जी, आपकी जो हजारों करोड़ों की संपत्ति है, आपको तो कोई नुकसान नहीं होगा अगर आप 1 साल के लिए फ्री कोचिंग दें? क्या अभिजीत दिपके ये सवाल पूछेंगे उन कोचिंग सेंटर वालों को? शायद वो फंडिंग कर रहे हैं, पता नहीं, जो आजकल पहुंचे हुए हैं वहां पे जंतर मंतर में, कि 1 साल के लिए अगर फ्री नहीं तो 50% रिडक्शन कर दे वो कोचिंग सेंटर की फीस की। ये सवाल दिपके को पूछना चाहिए, क्योंकि हमको सबको पता है कि कमाता कौन है स्टूडेंट्स के नाम पर। फिजिक्स वाला जी, अगर आप ये देख रहे हैं ये प्रोग्राम, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि 80% रिडक्शन कर दीजिए फीस 1 साल के लिए। करेंगे आप? थोड़ा पैसा कम बनेगा, वहां पे जाके आप भाषण दे रहे हैं फिजिक्स वाला। स्टॉक मार्केट की आपकी वैल्यूएशन क्या है, कितने हजारों करोड़ की संपत्ति है, थोड़ा तो फ्री दे दो, 50% रिडक्शन कर दो, बड़े बड़े भाषण दे रहे हो। फिजिक्स वाला को आप भी पूछिए, और फिजिक्स वाला जैसे जितने वहां पे पहुंच चुके हैं, अभी कह रहे हैं हम स्टूडेंट्स का समर्थन करते हैं। भैया आप क्या समर्थन करते हो? आपको समर्थन करना है तो असली समर्थन करो, वहां पे स्पीच मत दो जंतर मंतर में। पॉलिटिक्स में आना है फिजिक्स वाला तो पॉलिटिक्स में आओ, और अगर स्टूडेंट्स के लिए कुछ करना है तो कमाना थोड़ा कम करो। 1 साल के लिए 50%, चलो 50% रिडक्शन कर दो, मैं अनाउंस कर दूंगा, पूछता है भारत में क्या आपने किया है। ये सब नहीं करेंगे, याद करिए दोस्तों। और एक आदमी था बायजूस, इसकी पूरी वैल्यूएशन इतनी हो गई, इतनी संपत्ति कमा ली इसने, इसकी वैल्यूएशन $22 बिलियन की हो गई। क्या $22 बिलियन की वैल्यूएशन वाले बायजूस कोचिंग सेंटर ने कभी भी छात्रों के लिए कुछ भी किया? फिजिक्स वाला जी, आपको मैं पूछ रहा हूं, आप 50% 80% रिडक्शन कर दो, वो असली समर्थन होगा छात्रों का। दोस्तों ये नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों, आपको बहुत, मैं स्पेशली स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूं कि आप राजनीति में नहीं हैं, आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। जैसे मैंने कह दिया और दिखा दिया है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है कि हर पोस्ट के पीछे 65,000 रुपए दिए जाते हैं आजकल। बड़े बड़े कॉर्पोरेट मार्केटिंग एजेंसीज को पैसा दिया गया है, और वो लोगों को लिख रहे हैं, ईमेल सर्कुलेट हो रही है कि अगर आप सीजेपी के लिए या सीजेपी के इशू पर आप कोई पोस्ट करेंगे तो आपको डायरेक्ट आपके अकाउंट में 65,000 रुपए हम दे देंगे। अगर ऐसे वो खर्चा कर रहे हैं तो मेरा अनुमान है कि ये इस संसद सत्र तक अगर इनको ये प्रोटेस्ट जारी रखना है तो मिनिमम टू मिनिमम 200 से 300 करोड़ रुपए का इन्होंने खर्च किया। आप सवाल पूछिए दोस्तों, मैं छात्रों से पूछ रहा हूं, ये सवाल पूछिए, और मैं लेजिटिमेट सवाल पूछ रहा हूं, ये सही सवाल है। मैंने कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए जीवन में, राहुल गांधी ने एक भी नहीं दी होगी। मैंने जबलपुर के केंद्रीय विद्यालय से पास करके नंबर हासिल करके हिंदू कॉलेज, उसके बाद स्कॉलरशिप लेके विदेश गया हूं। मैंने मेडिकल एग्जाम्स दिए, खुद प्री मेडिकल टेस्ट दिए मध्य प्रदेश में, इसलिए मुझे पता है। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने आज तक कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दी होगी अपने जीवन में। हम मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, हमें पता है एग्जाम क्या होता है। तो आपको सवाल सरकार से जरूर कीजिए, मगर 3 और सवाल मैं चाहता हूं कि 3 और सवाल छात्र जो हैं ये डिपके से पूछें। और पहला सवाल यह है कि आज जंतर मंतर में 95% वहां पे दंगाई कैसे पहुंच गए, एक्चुअल स्टूडेंट्स कितने हैं, यह सवाल डिपके से पूछिए। कोई भी दंगाई वहां पे पहुंच जाएगा और डिपके कहेगा आ जाइए, हमसे जुड़ जाइए, उसका बैकग्राउंड चेक किया है डिपके। दूसरा सवाल, डिपके आपके पास इतना पैसा आया कहां से, इसको सिस्टम को आप एक्सप्लेन कीजिए। तीसरा सवाल है, कौन किसका इस्तेमाल कर रहा है, क्या डिपके दंगाइयों का इस्तेमाल कर रहा है, या दंगाई जो है या नेता जो है, नेता प्रतिपक्ष जो है, वो डिपके का इस्तेमाल कर रहे हैं। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल, इतने विदेशी लोग वहां पे कैसे पहुंच गए, इतने अमेरिकन, इतने फॉरेनर, उनको आने किसने दिया, उनको लाया कौन, उनकी प्लेन की टिकट का पैसा कहां से आया, उनकी फंडिंग कौन कर रहा है। वो अमेरिकन हमारे देश में, हमारी धरती में, हमारे दिल्ली में खड़े होकर कह रहे हैं कि मोदी को निकालो, मोदी को निकालो। ये कैसी बेवकूफ़ी है दोस्तों। और एक चीज़ छात्रों को मैं कहना चाहूँगा, आप प्लीज़ रील मत देखिए, एनालाइज कीजिए सच्चाई क्या है। सच्चाई है कि नीट पेपर लीक के पीछे कौन है।
नीट पेपर लीक के पीछे दो लोग हैं, पीवी कुलकर्णी, ये केमिस्ट्री के लेक्चरर थे, और मनीषा वाघमारे जो कोचिंग क्लास की टीचर है। सच्चाई ये है कि इनका सरकार के साथ कोई लेना देना नहीं है और इनको सरकार ने ही अरेस्ट की। सरकार ने सीबीआई को कहा और सीबीआई ने 14 मई को इनको अरेस्ट किया, ये जेल में है। इसके बाद नीट की रीटेस्ट हुई, ये सच्चाई है। क्या डिप्के एक्सेप्ट करते हैं कि सरकार और सीबीआई ने इन लोगों को अरेस्ट किया? और अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो किस तरह की गंदी पॉलिटिक्स कर रहे हैं डिप्के? और डिप्के की हिम्मत है क्या कि उनके जो बॉस हैं राहुल गांधी उनसे पूछे कि हजारों की संख्या में जो स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की 2004 और 2014 के बीच में, कहां अशोक गहलोत ने रिजाइन किया? उस समय सोनिया गांधी ने, उस समय अर्जुन सिंह करके बड़े कांग्रेस के नेता हुआ करते थे यूपीए 1 में, एक बार भी इन्होंने ऑफर नहीं की। राहुल गांधी खुद उस समय एक्टिव थे पॉलिटिक्स में। क्या यह सच है? डिप्के ये भी पूछे उनके बॉस प्रियंका वाड्रा को कि क्या सच है प्रियंका जी कि आपने खुद कहा कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल फेल हो चुकी है पेपर लीक रोकने के लिए? यह सवाल क्या डिप्के करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि डिप्के कांग्रेस पार्टी के बी और सी और डी टीम है। और एक सवाल, आखिरी सवाल, मैं छात्रों से कहना चाहता हूं, आवाज उठाइए, सिस्टम की करेक्शन की मांग कीजिए, मगर इस हिंसा को रोकिए, इस हिंसा को रोकिए। जो लोग खड़े होकर कह रहे हैं, मैं कहना भी नहीं चाहता, जो भारत की सेना के बारे में ये कह रहे हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले गैंग, वही लोग इसमें कैसे घुस गए? शबाना आजमी कहां की छात्र है? कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन्होंने दिया है पूरे जीवन में? ये सोनाक्षी सिन्हा ये अचानक कहां से आ गई? मुंबई के अपने बहुत 100 करोड़ के फ्लैट में बैठ के वहां पे 5-5 मिनट की रील लिखती है। क्या वो सवाल पूछती है? सोनाक्षी सिन्हा सवाल पूछे कि अमेरिकन भारत में बैठ के कहने भारत की सरकार बदलो, और वो चुप रहेंगे हम? आखिरी सवाल, और इसके बारे में गौर से सोचिए दोस्तों, कौन है वो नेता? कौन है वो नेता भारत का जो अमेरिका में जाके हाथ जोड़ के विनती करता था अमेरिकन से, हाथ जोड़ के कहता था कि जो पश्चिम के देश हैं वो भारत में इंटरफियर करें? कौन है वो मीर जाफर? कौन है वो नेता? ये सवाल पूछे। इसीलिए दोस्तों मैंने सच्चाई आपके सामने रख दी। छात्रों, आपको सावधान होना बहुत जरूरी है। आप राजनीति में नहीं हैं, मगर आप जानते हैं आज कि जंतर मंतर पर गुंडों का कब्जा हो गया है। आप जानते हैं आज कि 200 से 300 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की गई है, खर्चा किया गया है। छात्रों, आप पूछिए इनकी फंडिंग कौन कर रहा है? इनके 5 स्टार होटल, इनकी लग्जरी लाइफस्टाइल अचानक कैसे हो गए? दोस्तों, ये सवाल सिर्फ मैं नहीं, आज मेरे साथ पूछता है हर राष्ट्रवादी, मेरे साथ आज पूछता है सारा भारत।